साथियों, अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी उत्तराखंड के मंदिरों की सीरीज में जो गढ़वाल मंडल चल रहा था उसके हमने मोर देन 90% टेम्पल कवर कर लिए हैं। तो हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। हम लोगों ने चमोली अंतिम वीडियो में स्टार्ट किया था और चमोली में हमने जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और उत्तराखंड के पंचप्रयागों में से जो उत्तराखंड के पंचबद्रियों में से जो आपका पहला बद्री है बद्रीनाथ, उस पर डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसके बाद आज हम चमोली डिस्ट्रिक्ट खत्म करेंगे और अगर टाइम मिल पाएगा इतना तो हरिद्वार में भी कुछ मंदिर बचे उनको आज ही खत्म कर लेंगे, अदरवाइज उसको फिर अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आज के लिए पहले हिंट डालिएगा साइड में। आज के लिए पहला मंदिर लिखिए, साइड में डालिएगा योग ध्यान बद्री, साइड में हिंट डालिएगा योग ध्यान बद्री। देखिए, चमोली में आपका पंचबद्री देखने को मिलते हैं। इसमें से आपका पहला बद्री, जो प्रथम बद्री हमने देख लिया था, कौन सा आपका बद्रीनाथ, ये आपका दूसरा बद्री रहेगा, कौन सा, योग ध्यान बद्री। लिखिए योग ध्यान बद्री, डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए, लिखना पांडुकेश्वर, डैश करके इसके आगे लिखिए पांडुकेश्वर, डैश करके इसके आगे लिखिए पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर, फिर कॉमा कीजिएगा। 1680 मीटर की ऊंचाई पर इन द हाइट ऑफ 1680 मीटर्स, 1680 मीटर की ऊंचाई पर इन द हाइट ऑफ 1680 मीटर्स, यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 1680 1680 मीटर्स। और बद्रीनाथ की कितनी थी, 3133 मीटर। ठीक है, फिर कॉमा करके लिखना। इसके बाद लिखना यहां पांडव शिला स्थित है, लिखना हेयर पांडव शिला इज लोकेटेड, यहां पांडव शिला स्थित है, यहां पांडव शिला स्थित है, हेयर पांडव शिला इज लोकेटेड, फिर पांडव शिला इज लोकेटेड। अब देखिए, शीतकाल में जो बद्रीनाथ की चतुर्मुखी यानी कि 4 मुंह वाली जो प्रतिमा है उसको यहीं लाया जाता होगा। ठीक है, लिखिए इसी के अंदर अगला पॉइंट बना के, इसको सभी हिंदी में लिखिएगा बाबू। लिखिए, लिखिए शीतकाल में बद्रीनाथ जी की, शीतकाल में बद्रीनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति, चतुर्मुखी मूर्ति, शीतकाल में बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति, चतुर्मुखी मूर्ति यहीं लाई जाती है। शीतकाल में बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति यहीं लाई जाती है, यहीं लाई जाती है। चलिए डन। अगला तीसरा लिखिएगा। इसके बाद लिखिए वृद्ध ऑब्लिक बूढ़ा बद्री, अगला लिखिएगा वृद्ध बद्री ऑब्लिक, यानी इनको क्या बोलते हैं आपका, बूढ़ा बद्री। बूढ़ा बद्री। चलिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए कहां है, लिखिए डैश करके जोशीमठ, डैश करके इसके आगे लिखिएगा जोशीमठ, डैश करके लिखिए जोशीमठ। और देखिए पंचबद्री में जो सबसे उत्तरी बद्री हमने देखा था, नॉर्थ बद्री, कौन सा है आपका, बद्रीनाथ। अच्छा, उसका हमने दूसरा क्या देखा, योगदान बद्री, और तीसरा क्या है, बूढ़ा बद्री। अब इसको आपका पहली बद्री कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट बद्री, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो मूर्ति थी किसकी, विष्णु की, वो यहीं स्थापित की थी। कहां आपका, बूढ़ा बद्री या वृद्ध बद्री में। लिखिए इसके आगे जोशीमठ लिखा। चलिए इसके जो पॉइंट बना के लिखिएगा, इसे पहली बद्री कहा जाता है, इट इज नोन एज फर्स्ट बद्री, इसे पहली बद्री कहा जाता है, इट इज नोन एज फर्स्ट बद्री, इट इज नोन एज फर्स्ट बद्री, इसे पहली बद्री कहा जाता है। फिर कॉमा करना, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि सर्वप्रथम शंकराचार्य ने, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शंकराचार्य, क्योंकि सर्वप्रथम शंकराचार्य ने, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शंकराचार्य, शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने यही विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया, यही विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शंकराचार्य स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश्ड स्टैच्यू ऑफ विष्णु, स्टैच्यू ऑफ विष्णु हेयर, स्टेब्लिश्ड द स्टैच्यू ऑफ विष्णु हेयर। सर्वप्रथम क्या लिखा आप लोगों ने, शंकराचार्य ने यही बद्रीनाथ की प्रतिमा को या मूर्ति को स्थापित, सॉरी विष्णु की प्रतिमा को या मूर्ति को स्थापित किया। डन। चलिए अगली डालिएगा। इसके बाद नंबर 4 लिखिए भविष्य बद्री, चौथा लिखिएगा बाबू भविष्य बद्री। नंबर 4 लिखिए भविष्य बद्री। तो पंचबद्री में उत्तराखंड में जो चौथा बद्री रहेगा, कौन सा रहेगा आपका, भविष्य बद्री। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में यह मान्यता है कि आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम के बाद जब कलयुग आपका समाप्त होगा तो विष्णु का जो नया अवतार होगा वो कहां होगा आपका, भविष्य बद्री में। यानी कि जो प्रतिमा है आपकी, बद्रीनाथ की जो प्रतिमा है वो कहां आपकी स्थापित की जाएगी, भविष्य बद्री में। इसके आगे लिखिए डैश करके, इसमें लिखिएगा, लिखिए जोशीमठ, लिखिए डैश करके जोशीमठ, जोशीमठ, और जोशीमठ के ब्रैकेट में लिखिएगा सुबेन नामक स्थान। ये जिस स्थान पे पड़ती है उसको बोलते हैं सुबेन। अब वो ऐसे तो नहीं पूछे, आप लोग जोशीमठ याद रखिएगा। ठीक है, सुबेन नामक स्थान पर स्थित है क्या आपका, भविष्य बद्री। ठीक, फिर वही वाली बात, यहां जो विष्णु की प्रतिमा है वो आधी है, कैसी है बाबू,
आदि है। और बद्रीनाथ की प्रतिमा हमने बताया था टूटी हुई है ना, शंकराचार्य ने जब उसको नारद कुंड से निकाला था तो कैसी है आपका, टूटी अवस्था में है। तो ये वाली प्रतिमा आदि है। भविष्य बद्री की प्रतिमा कैसी है, विष्णु की आदि। और बोलते हैं कि जब कलयुग खत्म होकर अगला युग आएगा तो मूर्ति क्या हो जाएगी अपनी पूरी। और विष्णु का जो वो होगा क्या, उत्तराखंड में स्थापना कहां होगी आपका, भविष्य बद्री में। लिखिए इसके मतलब इसके नीचे अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए यहां विष्णु की आधी प्रतिमा पूजी जाती है। लिखना हेयर द हाफ स्टेच्यू ऑफ विष्णु। यहां विष्णु की आधी प्रतिमा पूजी जाती है। हेयर द हाफ स्टेच्यू ऑफ विष्णु, हाफ स्टेच्यू ऑफ विष्णु गेट्स वर्शिप। यहां विष्णु की आधी प्रतिमा पूजी जाती है, आधी प्रतिमा पूजी जाती है। चलिए पांचवा और अंतिम बद्री जो पंचबद्री में लिखिएगा आदि बद्री। पांचवा और अंतिम बद्री लिखिएगा आदि बद्री। नंबर 5 लिख लीजिए आदि बद्री। नंबर 5 लिखिएगा क्या, आदि बद्री। चलिए आदि बद्री के आगे डैश करके लिखिए कर्णप्रयाग। लिखिए डैश करके कर्णप्रयाग, डैश करके इसके आगे लिखिएगा कर्णप्रयाग। अब जो इसका स्थानीय नाम है यानी कि जो इसका लोकल नेम है वो नौठा है। क्या बोलते हैं इसको, नौठा। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा स्थानीय नाम यानी कि लोकल नेम, डैश करके लिखिएगा नौठा। हाँ, कर्णप्रयाग के बारे में लिखना हो वो स्थानीय नाम यानी कि लोकल नेम, डैश करके नौठा। यानी कि आदि बद्री को लोकल में क्या बोला जाता है आपका, नौठा बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके नीचे आके। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना यह 940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द हाइट ऑफ 940 मीटर्स। यह 940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द हाइट ऑफ 940 मीटर्स। 940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द हाइट ऑफ 940 मीटर्स। 940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और याद रखने योग्य बात यह है कि पंचबद्री यानी कि 5 बद्रियों में से सबसे कम हाइट किसका आपका, तो इसका मतलब क्या होगा फिर, अगर सबसे उत्तरी बद्री बद्रीनाथ था तो ये सबसे दक्षिणी सदर्न मोस्ट होगा ना। अगर सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है बद्रीनाथ की तो सबसे उत्तरी बद्री है। तो अगर सबसे कम हाइट की, देखो जो सबसे उत्तरी होगा वो सबसे ऊपर होगा ना, हाइट सबसे ज्यादा होगा। और जो सबसे दक्षिणी होगा सबसे कम होगा आपका नीचे। ठीक है, तो आदि बद्री की हाइट अगर सबसे कम है तो ये सबसे कैसा बद्री रहेगा आपका, दक्षिणी बद्री। इसकी ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिए दक्षिणतम बद्री। लिखना सदर्न मोस्ट बद्री। ब्रैकेट में लिखिएगा दक्षिणतम बद्री यानी कि सदर्न मोस्ट बद्री। और वहीं ब्रैकेट अंदर कॉमा करके लिखिएगा, ब्रैकेट के अंदर कॉमा करके लिखिएगा पंचबद्री में न्यूनतम ऊंचाई। लिखना मिनिमम हाइट अमंग पंचबद्री। लिखिए पंचबद्री में न्यूनतम ऊंचाई यानी कि मिनिमम हाइट अमंग पंचबद्री। मिनिमम हाइट अमंग पंचबद्री यानी कि पंचबद्री में न्यूनतम ऊंचाई। ठीक, अब कभी वो क्वेश्चन अगर उल्टा करके पूछ ले कि पंचबद्री में सबसे पहले विष्णु के दर्शन कहां होंगे, तो कहां होंगे, कहां होंगे, क्योंकि सबसे नीचे है ना, पहले यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे फिर ऐसे ऐसे तो पढ़ेंगे ना आगे। लिखिए विष्णु के प्रथम दर्शन यही होते हैं। इसको हिंदी में लिख लो, लिखना विष्णु के सर्वप्रथम, लिखिएगा विष्णु के सर्वप्रथम दर्शन यही होते हैं। विष्णु के सर्वप्रथम दर्शन यही होते हैं। सर्वप्रथम दर्शन यही होते हैं। विष्णु के सर्वप्रथम दर्शन यही होते हैं। अब यहां एक फेस्टिवल होता है बाबू, जब मेले वगैरह पढ़ाए थे तो बता रखा है, कौन सा है, नौठा कौतिक। और इसको अभी क्या बोलते हैं, हिमालय उत्सव। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, लिखिए यहां नौठा कौतिक उत्सव आयोजित कराया जाता है। लिखना हेयर नौठा कौतिक फेस्टिवल। यहां नौठा कौतिक उत्सव आयोजित कराया जाता है। हेयर नौठा कौतिक फेस्टिवल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। यहां नौठा कौतिक उत्सव आयोजित कराया जाता है। हेयर नौठा कौतिक फेस्टिवल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित कराया जाता है। कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिए, जिसे स्थानीय भाषा में, नहीं ऐसा लिखिएगा, जिसका नया नाम एंड नाउ इट इज नोन एज, जिसका नया नाम हिमालय उत्सव है एंड नाउ इट इज नोन एज हिमालय फेस्टिवल। जिसका नया नाम हिमालय उत्सव है एंड नाउ इट इज नोन एज हिमालय फेस्टिवल। एंड नाउ इट इज नोन एज हिमालय फेस्टिवल। जिसका नया नाम या वर्तमान नाम क्या है बाबू, हिमालय उत्सव है। तो ये आपका कहां लगता है, आदि बद्री में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका अगली डालेगा। अब ये पंचबद्री, अच्छा एक नोट करके लिखिए, एक नोट लिखिए, नोट में लिखिए उपरोक्त 5 मंदिर पंचबद्री के अधीन आते हैं। लिखना दीज 5 टेम्पल्स, उपरोक्त, और 5 की 5 बद्री कहां है बाबू, चमोली में। पंच केदार कहां है, 3 आपका रुद्रप्रयाग में और 2 आपका कहां, चमोली में। पंचप्रयाग कहां है, 3 चमोली में, 1 रुद्रप्रयाग में, 1 टिहरी में, देवप्रयाग। चलो लिखो, अगला लिखिएगा, नोट में लिखिए, क्या लिखा, लिखिए उपरोक्त 5 बद्री। लिखना ऑल दीज 5 बद्रीज, नहीं, क्या लिखा, उपरोक्त 5, हाँ उपरोक्त 5 पंचबद्री, उपरोक्त 5 मंदिर पंचबद्री में आते हैं।
उपरोक्त पांचों मंदिर पंचबद्री में आते हैं। लिखना these five temples are under पंचबद्री, आर अंडर पंचबद्री। उपरोक्त पांचों मंदिर पंचबद्री में आते हैं। तो नोट से बाहर आइए, एक लाइन ड्रॉप करके अगली लाइन डालेगा। अभी दो वो भी तो हैं क्या, केदार, पंच केदार में से दो केदार भी तो है ना चमोली में। कौन कौन से? हाँ, रुद्रप्रयाग में 3 केदार कौन कौन से पढ़े आप लोग? केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमहेश्वरनाथ। तो यहां कौन कौन से बचे? एक कल्पेश्वरनाथ और एक रुद्रनाथ। लिखिए, एक लाइन छोड़ के अगली डालिएगा, एक दो लाइन छोड़ के साइड में डालिए। रुद्रनाथ, इसको बोलता हूं वो चतुर्थ केदार। एक लाइन छोड़ के साइड में डालिएगा रुद्रनाथ, और रुद्रनाथ के बारे में लिखिएगा क्या? चतुर्थ केदार। ये चौथा केदार है बाबू, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा चतुर्थ केदार, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। चतुर्थ केदार ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। चलिए डैश करके इसके आगे पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए, बताओ शिव के किस भाग को पूजा जाता है? रौद्र, एंगर फिश। लिखना, यहां शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। हेयर द एंगर फिश ऑफ शिवा। यहां शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। हेयर द एंगर फिश ऑफ शिवा गेट वर्शिप्ड, गेट वर्शिप्ड। यहां शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। हेयर द एंगर फिश ऑफ शिवा गेट्स वर्शिप्ड, की पूजा होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके नीचे आके। लिखना, अच्छा अगर कहीं बोलता है कि पंच केदार में कौन सा केदार है जो पितृतीर्थ के रूप में पूजा जाता है, यानी कि जहां माता पिता को क्या देने के लिए, मतलब आपका पिंड दान करने के लिए जाते हैं, मतलब पिंड के लिए, तो वो आपका कौन सा है? लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, इस केदार को पितृतीर्थ के रूप में पूजा जाता है। इसको हिंदी में लिखिएगा वो, हाँ, इस केदार को पितृतीर्थ के रूप में पूजा जाता है। इस केदार को पितृतीर्थ के रूप में पूजा जाता है। पितृतीर्थ के रूप में पूजा जाता है। शीतकालीन आवास बता पाएंगे इसका? विंटर शेल्टर, रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास गोपेश्वर। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास। लिखना, द विंटर शेल्टर ऑफ रुद्रनाथ, डैश करना बाबू। रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास यानी कि द विंटर शेल्टर ऑफ रुद्रनाथ, और डैश करना। क्या लिखा? रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास, विंटर शेल्टर ऑफ रुद्रनाथ लिखिएगा और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिए गोपेश्वर, और गोपेश्वर भी चमोली में पड़ता हुआ। हाँ, गोपेश्वर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लीजिए चमोली। गोपेश्वर ब्रैकेट में चमोली ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ठीक, चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, लिखिए यह अन्य केदारों की अपेक्षा, यह अन्य केदारों की अपेक्षा, लिखना इट इज स्मॉलर, यह अन्य केदारों की अपेक्षा छोटा है। इट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन ऑफ अदर केदार्स। इट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन ऑफ अदर केदार्स। यह अन्य केदारों की अपेक्षा छोटा है। ठीक, अब देखो यहां एक्चुअली में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, मतलब एक गुफा टाइप की है, ठीक है, एक सुरंग टाइप की, वहां जाके पूजा की जाती है। ब्रैकेट में लिखिएगा इसके आगे, लिखना, लिखना पाषाण गुफा के भीतर। लिखना, इनसाइड द स्टोन केव, पाषाण गुफा के भीतर, इनसाइड द स्टोन केव, ब्रैकेट क्लोज करना, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। डन। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद एक दो लाइन छोड़ के अगली लाइन डालिएगा। जो पंचम केदार है कौन सा? कल्पेश्वरनाथ। अगली लाइन डालिएगा कल्पेश्वरनाथ, ये आपका अंतिम केदार है बाबू। कल्पेश्वरनाथ लिखिएगा, कल्पेश्वरनाथ लिखिए और डैश कीजिए। कल्पेश्वरनाथ लिखिए और डैश कीजिए। चलिए डैश कर, अच्छा पहले इसका आगे लिखते हैं। चलिए लिख, इसका आगे लिख लीजिए पंचम केदार। इसका आगे लिखिए फिफ्थ केदार यानी कि पंचम केदार। पंचम केदार, यहां शिवा के जो ड्रेडलॉक्स हैं यानी कि जटाएं, उनकी पूजा की जाती है। तो ब्रैकेट में लिखो शिव के जटाओं की पूजा। लिखना, वर्शिप ऑफ शिवाज ड्रेडलॉक्स, शिव की जटाओं की पूजा, वर्शिप ऑफ शिवाज ड्रेडलॉक्स, शिव की जटाओं की पूजा, वर्शिप ऑफ शिवाज, क्या लिखा बाबू? ड्रेडलॉक्स। ठीक है, यानी कि शिव की जटाओं की पूजा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इसके नीचे आगे अगला पॉइंट लिखिएगा। अब देखिए, ये 5 केदारों में से एकमात्र ऐसा केदार है बाबू, मैंने क्या बोला? ये 5 केदारों में से एकमात्र ऐसा केदार है जहां के पुजारी स्थानीय होते हैं। बाकी सभी केदारों में पुजारी कहीं और अन्यत्र जगह से आते हैं, लेकिन एकमात्र आपका कौन सा? कल्पेश्वरनाथ। यहां लोकल गांव के ही लोग पुजारी हैं। लिखिए, लिखिए एकमात्र केदार, लिखना वन एंड ओनली केदार, एकमात्र केदार, वन एंड ओनली केदार, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जहां के पुजारी स्थानीय होते हैं। वेयर वी फाउंड द लोकल प्रीस्ट, जहां के पुजारी स्थानीय होते हैं। वेयर वी फाउंड द लोकल प्रीस्ट, जहां के पुजारी स्थानीय होते हैं। अगला पॉइंट,
लिखिए, यह चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन उर्गम वैली ऑफ चमोली। यह चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है। URGAM होगा वो इंग्लिश में। यह चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है। URGAM, उर्गम वैली ऑफ चमोली। चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है, उर्गम घाटी में स्थित है तथा नागर शैली में बना है। एंड कंस्ट्रक्टेड इन नागर आर्किटेक्चर, तथा नागर शैली में बना है। एंड कंस्ट्रक्टेड इन नागर आर्किटेक्चर, एंड कंस्ट्रक्टेड इन नागर आर्किटेक्चर। ठीक, और इसी के बारे में लिखना है, यहां पे कुंड है, बाबू लिखिएगा इसकी कलेवर कुंड। इसके बारे में लिखिएगा, इसके पास एक कुंड भी है, पानी का तालाब है, कलेवर कुंड लिख लीजिए ब्रैकेट में। कलेवर पॉन्ड लिखो इंग्लिश वाले, कुंड लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, कलेवर कॉन्ड लिखो, सॉरी कुंड लिखो या पॉन्ड लिखो, एक ही बात है। ठीक, चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए इसके पास कल्पगंगा नदी बहती है। लिखना, कल्पगंगा रिवर यूज्ड टू फ्लो। इसके पास कल्पगंगा नदी बहती है। कल्पगंगा रिवर यूज्ड टू फ्लो नियर दिस। इसके पास कल्पगंगा नदी बहती है। कल्पगंगा रिवर यूज्ड टू फ्लो नियर दिस। कल्पगंगा रिवर यूज्ड टू फ्लो नियर दिस। इसके पास कल्पगंगा नदी बहती है। फिर कॉमा करके लिखना, कॉमा करके लिखिए, लिखिए जिसे प्राचीन काल में हिरण्यवती कहा जाता था, विच वॉज नोन एज हिरण्यवती इन एनिशिएंट पीरियड। जिसे प्राचीन काल में, कल्पगंगा का प्राचीन नाम है बाबू, जिसे प्राचीन काल में हिरण्यवती कहा जाता था, विच वॉज नोन एज हिरण्यवती इन एनिशिएंट पीरियड, विच वॉज नोन एज हिरण्यवती इन एनिशिएंट पीरियड, जिसे प्राचीन काल में हिरण्यवती कहा जाता था, हिरण्यवती कहा जाता था। डन, चलिए तो ये आपके क्या हो गए, पंचबद्री जो चमोली में थे हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद जो तीन केदार आपके कहां हैं, रुद्रप्रयाग में, हम रुद्रप्रयाग में पढ़ लिए थे। ये दोनों हमने कहां पढ़ लिया, आपका चमोली में। अभी एक दो लाइन ड्रॉप करके साइड में कुछ छोटे छोटे मंदिर के बारे में लिख लीजिए। पहला लिखिएगा लवकुश मंदिर, टिक करना बाबू। अभी तक जितने लिखा है तो ये सब पढ़ लें बाबू, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला लिखिएगा लवकुश मंदिर, टिक कीजिए, लवकुश मंदिर टिक कीजिएगा। इसके नीचे आके दूसरा लिखिए अनुसुईया माता मंदिर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, लिखिए अनुसुईया माता मंदिर, अनुसुईया माता टेंपल, अनुसुईया माता मंदिर। अगला लिखिए इसके नीचे आके बधानगढ़ी मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लिखिएगा बधानगढ़ी मंदिर। 52 गढ़ों में से एक था ना बधानगढ़, और ये सीमा बनाता था प्राचीन गढ़वाल और कुमाऊं की, है ना। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा बनाने वाला गढ़ या पर्वत कौन सा था आपका, बधानगढ़ था बाबू। चलिए अगला लिखिएगा, इसके बाद इसके नीचे आके लिखना गोपीनाथ मंदिर, बधानगढ़ी मंदिर, फिर लिखिए गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू। हाँ, गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर के ब्रैकेट में गोपेश्वर लिख लीजिए। गोपीनाथ टेंपल के ब्रैकेट में गोपेश्वर लिख लेना बाबू, गोपेश्वर लिख लीजिए। अगला लिखना इसके नीचे आके लाटू ऑब्लिक लातू देव, इसको टिक करना बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। लाटू ऑब्लिक लातू देवता मंदिर, लाटू ऑब्लिक लातू गॉड टेंपल लिखना। ठीक है, इंग्लिश में तो LATU ही लिखना चल जाएगा वो। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा लाटू ऑब्लिक लातू देवता मंदिर, इसको टिक करना, इसके आगे डैश करके लिखो, टिक भी करना इंपॉर्टेंट है वो, इसका आगे लिखना डैश करके लिखना। लिखिए इन्हें नंदा का भाई माना जाता है। लिखना ही नोन एज, ही एक्सेप्टेड एज द ब्रदर ऑफ नंदा। इन्हें नंदा का भाई माना जाता है, इन्हें नंदा का भाई माना जाता है। He accepted as the brother of Nanda। और इस मंदिर की खास बात यह है बाबू कि यहां जो पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर पूजा करता है। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके नीचे आके लिखना यहां, इसको हिंदी में लिखिए बाबू, यहां आंखों में पट्टी बांधकर, यहां आंखों में पट्टी बांधकर पूजा की जाती है। यहां आंखों में पट्टी बांधकर पूजा की जाती है, आंखों में पट्टी बांधकर पूजा की जाती है। इसको टिक करना, लाटू देवता इंपॉर्टेंट है। यहां आंखों में पट्टी बांधकर पूजा की जाती है। चलो 2-4 और बच्चे, इनको भी लिख लीजिए। अगला लिखिए इसके नीचे आके अंजलि माता मंदिर, अंजलि माता मंदिर लिखिएगा, गॉडेस अंजलि, अंजलि माता, जो भी लिखते हो की बात है। ठीक है, अगला लिखिए इसके नीचे आके पनेश्वर देवालय, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिएगा पनेश्वर देवालय, पनेश्वर देवालय, पनेश्वर देवालय, पनेश्वर देवालय। अगला लिखिएगा उमा देवी मंदिर प्लस कर्ण मंदिर, उमा देवी टेंपल प्लस कर्ण टेंपल, उमा देवी मंदिर प्लस कर्ण मंदिर। इन दोनों को साथ लेना, दोनों को टिक कर लेना वो। कर्ण मंदिर तो इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये दोनों को टिक कर लो, यही टिक कर लेना। उमा देवी मंदिर प्लस कर्ण मंदिर, इन दोनों में कर्णप्रयाग, ये दोनों कर्णप्रयाग में है। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिएगा कर्णप्रयाग, ये दोनों ही आपका किधर है, कर्णप्रयाग में है, कर्णप्रयाग। ठीक है, अच्छा अगला लिखिएगा इसके बाद लिखना अत्रि मुनि आश्रम, अत्रि मुनि आश्रम,
अत्रि मुनि आश्रम नहीं पढ़ेंगे चलेगा बाबू, ठीक है। अत्रि मुनि आश्रम, अत्रि, और लास्ट लिखिएगा, अच्छा इसके ब्रैकेट में भी गोपेश्वर लिखिएगा, हाँ ये भी गोपेश्वर में है, इसके ब्रैकेट में भी गोपेश्वर कर देना बाबू, ठीक, गोपेश्वर। चलिए लास्ट लिखिएगा, अंतिम लिखिए कुलसारी का सूर्य मंदिर लिखना, इसको टिक करना, सन टेम्पल ऑफ कुलसारी। अंतिम लिखिएगा कुलसारी का सूर्य मंदिर, किसके रहने का प्रमाण है सूर्य मंदिर? हाँ, कुलसारी का सूर्य मंदिर, टिक करना, उसको इंपॉर्टेंट है ये। कौन था वो शक वंश का संस्थापक भारत में? शक वंश का संस्थापक कौन था? शक या सीथियन वंश का संस्थापक बताओ। कुषाण किस वंश का था? सॉरी कनिष्क, कनिष्क कुषाण वंश का था। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिशेषस। तो शक वंश का कौन था? मोव या मोज? मोज। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहा? रुद्रदामन, ठीक है। चलिए मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, और अंत में अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद साथियों, प्रणाम।